किसी भी बड़े सफर पर निकलने से पहले एक नक्शे की जरूरत तो होती ही है ना? चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभालना हो या फिर अपने करियर को ही आगे बढ़ाना हो, एक साफ सुथरा रास्ता दिखना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त रणनीतिक नक्शे के बारे में। असल में यही तो वो सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। आगे क्या करें, किन चीजों पर ध्यान दें और किन खतरों से बचें? इन सवालों के जवाब ढूंढना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। पर सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जो इन सभी सवालों को एकदम आसान बना दे और हमें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाए। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपकरण को, जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है। इसका नाम है स्वॉट विश्लेषण। अब ये स्वॉट 4 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। S से स्ट्रेंथ्स यानी हमारी शक्तियां, W से वीकनेसेस यानी हमारी कमजोरियां, O से अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर और T से थ्रेट्स यानी चुनौतियां। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें हमारी मौजूदा स्थिति का एक 360 डिग्री व्यू देता है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आखिर है क्या? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये क्या है और काम कैसे करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इस पूरे विश्लेषण को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। पहला हिस्सा है आंतरिक कारक, यानी वो सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं, हमारे कंट्रोल में है, और दूसरा हिस्सा है बाह्य कारक, यानी वो सब कुछ जो बाहर की दुनिया में हो रहा है और जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं। तो पहले बात करते हैं आंतरिक कारकों की। इसमें भी 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव साइड पर है हमारी शक्तियां यानी स्ट्रेंथ्स। ये वो चीजें हैं जो हमें दूसरों से बेहतर बनाती हैं, जैसे कोई मजबूत ब्रांड हो या फिर एक शानदार टीम। और नेगेटिव साइड पर हैं हमारी कमजोरियां यानी वीकनेसेस, वो एरिया जहां सुधार की गुंजाइश है, जैसे मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी या पैसों की कमी। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। यहाँ भी 2 बातें हैं। एक तरफ है अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में मौजूद वो मौके जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या ग्राहकों की जरूरतें बदल रही हैं। और दूसरी तरफ है चुनौतियां यानी थ्रेट्स, जैसे कंपटीशन का बढ़ना या आर्थिक मंदी जो हमारे लिए रिस्क पैदा कर सकती हैं। इन पर हमारा सीधा कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन इन्हें समझना रणनीति बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब चारों हिस्से समझ आ गए हैं, SWOT। लेकिन सिर्फ थ्योरी जानने से क्या होगा? असली सवाल तो ये है कि इस विश्लेषण को असल में किया कैसे जाता है, ताकि ये सिर्फ एक आइडिया ना रहकर एक काम का टूल बन सके। चिंता मत कीजिए, प्रोसेस एकदम सीधी है। पहला कदम, जानकारी इकट्ठा करना, अपनी कंपनी और मार्केट दोनों के बारे में। दूसरा कदम, एक 2x2 का ग्रिड बनाना और हर खाने में अपनी शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और चुनौतियां ईमानदारी से लिखना। और हाँ, सबसे जरूरी है तीसरा कदम, इन सब पॉइंट्स को आपस में जोड़कर एक मजबूत रणनीति बनाना। मतलब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बाजार के मौकों का फायदा कैसे उठा सकते हैं या अपनी कमजोरियों को दूर करके खतरों से कैसे बच सकते हैं। चलिए इसे एक छोटे से लोकल कैफे के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, उसकी शक्ति यानी स्ट्रेंथ है कि उसकी लोकेशन अच्छी है और मेन्यू बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन कमजोरी ये है कि बैठने की जगह कम है। अब बाहर एक अवसर यानी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर सकता है, पर एक चुनौती भी है कि पास में एक नई कॉफी शॉप खुल रही है। अब देखिए तस्वीर कितनी साफ हो गई। कैफे अपनी स्वादिष्ट मेन्यू वाली ताकत का इस्तेमाल करके ऑनलाइन डिलीवरी के अवसर का फायदा उठा सकता है ना कमाल की बात? तो देखा, ये टूल कितना उपयोगी हो सकता है। लेकिन रुकिए, इसे खत्म करने से पहले ये जरूरी है कि हम इसके फायदों और इसकी सीमाओं दोनों पर एक नजर डाल लें। एक तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही सरल है और पूरी पिक्चर एक साथ दिखा देता है। रणनीति बनाने और जोखिम पहचानने में बहुत मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ उस पल की तस्वीर है। हालात तो बदलते रहते हैं और कभी-कभी ये चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल भी बना सकता है। इसलिए सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे टूल्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इन सब बातों में एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ एक लिस्ट बना लेना काफी नहीं होता। इस विश्लेषण की असली ताकत तो तब सामने आती है जब इसके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाए और ठोस फैसले लिए जाएं।
सीधी सी बात है, विश्लेषण एक्शन के बिना अधूरा है। तो अब जब ये सब कुछ समझ लिया है, तो जाते जाते एक सवाल, अगर इसी फ्रेमवर्क को अपने करियर पर लागू किया जाए तो क्या तस्वीर सामने आएगी? अपनी शक्तियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, बाहर कौन से अवसर इंतजार कर रहे हैं और किन चुनौतियों से सावधान रहने की जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है।